जैन जी कमाल हो यार, तुम लोग झुका ही दिया आखिर। धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। 36 दिनों की जद्दोजहद, दिल्ली का जंतर मंतर, और वहां पर दिन रात भूखे प्यासे ये बच्चे बारिश और धूप के बीच अड़े रहे। उन्हें लगता था कि शायद सरकार जल्दी मान जाएगी, लेकिन नहीं। सरकार ने अपना रुख रखा काफी समय के बाद। लेकिन इसमें एक चीज आपको देखनी होगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, ये एक जीत है इन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आपको प्रधानमंत्री मोदी के दोनों वीडियो गौर से सुनने पड़ेंगे। उनको सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के इस प्रोटेस्ट को लेकर, जब ये लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो हालात बने, उन्होंने क्या कहा था। और ये प्रेशर था अब रिजाइन का, बच्चों का भी और पीएम साहब का भी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो इस प्रदर्शन के ऊपर अपनी खेती बो रहे थे, और सरकार को पता चल गया था कि कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल हैं। और वीडियो भी आपने लाखों देखे होंगे, बहुत वायरल हुए। हर कोई वहां पर अपना अपना एजेंडा लेकर था, लेकिन सही मुद्दा था पेपर लीक, बच्चों का भविष्य और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और बधाई के पात्र हैं सभी वो स्टूडेंट्स जो जंतर मंतर पर डटे रहे, लाठियां भी खाई लेकिन डटे रहे। और जो काकरोच जनता पार्टी है, उनकी जो टीम के हेड हैं, उन्होंने खुद अनाउंस किया कि मांगे अभी और भी हैं। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे लगभग जिनकी संख्या 20-22 के करीब है, जो इस पेपर लीक के बाद जिन्होंने अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लिया, उनके परिवारों को मुआवजा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक रोड मैप, एजुकेशन पॉलिसी। और आपने देखा होगा कल ही एनटीए के भीतर 16 यूथ को अपॉइंट करने की नोटिफिकेशन निकाली गई थी। कल से ही लग रहा था धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेंगे, क्योंकि 16 जो यूथ टेक्नीशियन हैं, प्रोफेशनल, उनको एनटीए में इनरोल किया जाएगा। सीनियर जनरल मैनेजर की पोस्टें क्रिएट की गई, बहुत से लोगों को बर्खास्त किया गया। और हमें कल ही अंदाजा था कि आज दोपहर तक ये खबर आ सकती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा सौंप देंगे। और अब एनटीए जो है वो एक अपने तरीके के साथ काम करेगी, क्योंकि उसमें लगभग 16 के करीब आईटी प्रोफेशनल यूथ को भर्ती किया जा रहा है। और चौंकाने वाली खबर यह भी है, उसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने सरकार के सामने कुछ परतें दर परतें खोल के रखी थी। जो पेपर लीक या सीबीएसई के जो साइट्स थी जिसके ऊपर वो घपला चल रहा था, उसका भी खुलासा किया था। तो साथियों, ये एक बड़ी खबर बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे वहां धरने पर बैठे थे और आखिर धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने जो एक पत्र जो है वो लिखा, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एक पत्र जो उन्होंने रिजाइन सबमिट करने के बाद, और बहुत सी चीजें इसमें और भी देखने वाली हैं, क्योंकि बहुत से आंदोलन हुए। किसानों का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कानून वापस लेने की बात कही थी। बहुत से किसान उस बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दे चुके थे, शंभू बॉर्डर हो या फिर दूसरे बॉर्डर हो, वहां पर बैरिकेडिंग इतनी ज्यादा सख्त थी। कोई भी प्रदर्शन हो, उसे पहले कुचलने की कोशिश तो हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, किसानों का हो या फिर इन स्टूडेंट्स का हो। क्योंकि जिस तरीके के साथ आरएएफ, दिल्ली पुलिस, इन लोगों ने लाठीचार्ज किया था, हम ये मान सकते हैं कि बच्चों ने भी थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, क्योंकि यूथ हैं और जब उनको लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो वहां पर इस तरह की हरकतें होती हैं। फिर उसके बाद पुलिस का भी लाठीचार्ज हुआ, लेकिन जिस तरीके के साथ लाठीचार्ज हुआ वो गलत था, उसकी हर किसी ने निंदा की थी, क्योंकि बच्चों को इस तरह से नहीं पीटा जाना चाहिए था, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। एक आईपीएस अधिकारी एक महिला को, स्टूडेंट्स को थप्पड़ मार रहा है,
वो बर्दाश्त नहीं था। हालांकि इसके बीच में बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हुए, और आज एक वीडियो और था जिसकी सच्चाई सुबह सामने आई थी, जब एक निहंग सरदार ने कहा था कि हमने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रास्ता बनाया था दिल्ली पुलिस के उन लोगों को निकालने के लिए जिनके ऊपर अटैक हो सकता था। और जो वीडियो चलाया गया, वहां पर कुछ लोग जो वहां पर माहौल खराब करना चाहते थे, उन्होंने उसको गलत नैरेटिव से चलाया। और सुबह उस निहंग सरदार जी ने सामने आकर पूरी बात बताई। तो ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हुए। खैर छोड़िए, वीडियो वायरल जो होते हैं इस तरह के प्रदर्शनों में होते रहते हैं, क्योंकि वहां पर हर तबके के लोग आते हैं, हर कोई अपनी रोटी सेकता है, हर कोई अपने एजेंडे के साथ आता है। लेकिन सही एजेंडा था इन बच्चों का, प्रदर्शन का, अपने मुद्दे का, कि पेपर लीक के बाद आखिर इतने दिन क्यों लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है, क्या बचा है। बहुत सी चीजें सामने आई, लेकिन आखिर झुकना पड़ा। जैन जी ने झुका दिया। आप इसमें से बहुत से कुछ चीजें ऐसी भी निकाल सकते हैं कि वहां पर उन्होंने ये कहा हम संसद उखाड़, कुछ होता है ऐसा, बहुत से लोग हैं। हालांकि आर्मी के खिलाफ भी जिस लड़के ने बोला था, उसने बाद में आके माफी मांगी थी। उसने कहा था कि मेरा आवेश था, उस समय गुस्से में था, मेरे से ये बात निकल गई। और आर्मी के भी कई वीडियो जो वायरल हुए, उनकी भी जांच अब अपने तरीके से जारी है। वहां पर भी एक एजेंडा फिट हो रहा था। डिफरेंट पार्टीज से जुड़े हुए जो लोग हैं, और खास करके वो अग्निवीर हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, वो लद्दाख में पोस्टेड है, उनके वीडियो भी बाहर आ गए, उनके फोटो भी बाहर आ गए। ये सब चीजें इस तरह के प्रदर्शनों को कमजोर करने वाली होती हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस जंतर मंतर की स्टेज के ऊपर सोनू वांगचुक की, जिन्होंने यहां पर आकर अमरण अनशन किया, और उसके बाद उन्हें जबरन उठाया गया और कहा गया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिर उनके साथ सरकार के लोग मिलते हैं, जेपी नड्डा मिलते हैं, जो हमारे एमओएस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो मिलते हैं, उनका अनशन तोड़वाया जाता है। और उसी समय उन्होंने संकेत दिए थे कि सरकार ने पहल की है, अब इस्तीफे के बिना बात नहीं होगी। और दूसरी ओर जो काकरोच जनता पार्टी के हेड हैं, जो मतलब जो लीड कर रहे हैं अभिजीत, उनकी जो टीम थी, उन्होंने भी मीटिंगें हुई थी, उन्होंने भी कहा था 3 मांगे हैं। एक तो पहली जो प्रमुख मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बच्चों को मुआवजा जो इस दुनिया में नहीं रहे, एजुकेशन की एक पॉलिसी का रोड मैप, और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए कड़ा कानून। कानून का तो प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वहां पास कर लिया कि 10 करोड़ का जुर्माना होगा, 10 साल की सजा भी होगी, और ये अच्छा स्टेप है। और जो लोग जिन्होंने पेपर लीक किया था वो अभी सलाखों के पीछे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और दोबारा से ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार को भी सोचना होगा कि अगर बच्चे इस तरीके से अपने भविष्य को लेकर, उनके परिजन, उनके टीचर तक वहां पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट ऐसा ना हो, क्योंकि अब वो प्रदर्शन पहले वाले नहीं रहे हैं। आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है जनाब, रात को 2.5-3 घंटे ये लोग 2:30-3 बजे तक जाग रहे होते हैं और ऑर्डर करके खाना मंगवा लेते हैं। अपने घरों में जब पढ़ते हैं, वो उनको पूरी नॉलेज है, वो संविधान को भी पढ़ते हैं और कानून की उनको हर एक्ट की जानकारी है। और बहुत से वीडियो ऐसे हैं कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मुद्दा था वो था कि पेपर लीक हुआ, उसकी जिम्मेवारी तय हो, जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा हो, और मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दें। इस्तीफे का दौर जो है ये, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब हुआ है। तो ये मानना पड़ेगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जैन जी ने ये बता दिया कि अगर आपके अंदर निष्ठा, लगन और आपका टारगेट क्लियर हो, तो आपको जितने भी लोग आपके प्रदर्शन में उकसावे के लिए आए, जितने भी अराजक तत्व वहां पर सक्रिय हो जाएं, जो लोग भी अपना अलग अलग झंडा लेकर वहां पर आए, वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हो, आपके पास एक विजन है, और वो क्लियर है कि हमारा टारगेट ये था, हमने उसको अचीव करना है। बहुत से वीडियो हैं, उसमें एक बच्चे का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसने ये कहा था कि आखिर वजह क्या है कि इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैबिनेट मीटिंग करके रिशफल कर सकते हो, इस्तीफा ले सकते हो, उनको कोई और मंत्रालय दे सकते हो, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन जनाब देश चलाना है, सरकार चलानी है, वो भी बड़ा जरूरी होता है, उसमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 वीडियो जो लगातार आए,
और उसका जो रिस्पांस स्टूडेंट्स ने दिया, उनको लग गया कि जैन जी जो है ये अपने टारगेट को अचीव किए बिना वापस नहीं जाएगा। तो आखिर सरकार का जो प्रेशर था वो काम आया। और जो इस समय की स्थिति हम आपको बता सकते हैं, पीएम की जो बात थी उसको भी ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों वीडियो में एक चीज कही थी। उन्होंने कहा था फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। और बच्चों ने जो मीम बनाए हैं, उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने कहा फ्रेंड्स, उन्होंने कहा फ्रेंड्स, मजा आ गया, अच्छी बात है। ये जरूरी था, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा था, एक झोंपड़ी से उठ के आया था, उसने कहा था कि सरकार आती, प्रधानमंत्री आते, नारियल पानी लेके आते, बच्चों को कहते ये नारियल पानी पीजिए, अनशन तोड़िए, मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री है, कुछ सुरक्षा का भी प्रोटोकॉल होता है, हर सिस्टम होता है, और उसके चलते अब ये जो सिस्टम है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने 2-3 चीजें उसमें बोली थी बच्चों के साथ कि फ्रेंड्स, मैं बच्चों के भविष्य को लेकर इतना ही चिंतित हूं जितना आपके परिजन, आपके घर वाले जितने चिंतित हैं, मैं भी इतना ही चिंतित हूं। उस समय संकेत मिलना शुरू हो गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन आपको पता है कि सियासत में बहुत सी चीजें होती हैं, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी, 2 वीडियो जो उन्होंने जारी किए थे, उसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका जो इस्तीफा, कहीं ना कहीं इन बच्चों की जीत है, इससे आप कहीं पीछे नहीं हट सकते। अब जो बच्चे हैं वहां पर जो बैठे हैं प्रदर्शन पर, जिनके साथ पूरी उनकी टीम थी, उनके घर वाले वहां पहुंचे थे, उनके टीचर्स वहां पहुंचे थे, ये सब चीजें जो हैं ये मायने रखती हैं। ये इसलिए भी मायने रखती हैं कि बहुत से लोग जो हैं, जो इस एजेंडे के तहत यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में थे, उनका भी पर्दाफाश हुआ। आपको ये समझना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो अभिजीत जो हैं सीजेपी के, उन्होंने वहां पर जो कहा कि अब 2 मांगे और हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार उनको भी जल्द मान लेगी। ये बड़ी मांग थी इस्तीफे की, क्योंकि साथियों आपको पता है कि भारत के भीतर बहुत बार प्रदर्शन हुए हैं, कई कई दिन चले हैं। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बाबा अमरनाथ का आंदोलन हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही हमने कहा था कि शहीद जो बलिदानी है कुलदीप वर्मा, उनका दिन था, उसी दिन उन्होंने शहादत पाई थी जम्मू के परेड में। लेकिन वो आंदोलन भी काफी लंबा चला था। कोई भी आंदोलन जिसके अंदर आपका विजन क्लियर हो, निष्ठा हो, ईमानदारी हो, तो सरकारें झुकती हैं। और यहीं पर ऐसा आज हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से जंतर मंतर के भीतर दुनिया इकट्ठी हुई थी, जो स्टूडेंट्स देश भर से लोग आए थे, और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों के लिए खाना कहाँ से आ रहा था। अब लोग उसमें कुछ एजेंडा धारक लोग कहते थे कि चाइना से फंडिंग है, बाहर से फंडिंग है। महाराष्ट्र से खाना आ रहा था, बेंगलोर से आ रहा था, चंडीगढ़ से आ रहा था, पंजाब से आ रहा था, जम्मू कश्मीर से जा रहा था, कश्मीर से आ रहा था। बहुत सी स्टेट से लोग वहां पर ऑर्डर बुक करके इन बच्चों को खाना भेज रहे थे। और इन बच्चों ने एक बड़ी जीत हासिल की है, सरकार को मजबूर किया कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और उन्होंने इस्तीफा दिया। और उन्होंने जो अपने इस्तीफे में लिखा, जो लोगों से, बच्चों से अपील की, वो भी एक थोड़ा भावुक टाइप की है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के भविष्य के लिए इतने साल से काम कर रहा था। और दूसरा एक चीज और भी, इस पूरे प्रदर्शन के बीच में आपने एक चीज और देखी होगी, आम लोग कनेक्ट हो गए थे। हर स्टेट में, हर यूटी में प्रदर्शन शुरू हो गए थे, हर स्टूडेंट्स बाहर निकल आया था। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके परिजन, उनके टीचर, सब लोग जो थे वो एकजुट थे। और सरकार भांप गई थी कि अगर समय रहते इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इस्तीफा नहीं लिया गया, तो ये चिंगारी कहीं हर स्टेट्स के भीतर इसी तरह का जंतर मंतर ना बन जाए। तो देश भर में जंतर मंतर ना बने, उसे रोकने के लिए जो प्रेशर था वो काम आया, एक टेक्निक काम आई, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ जो अपशब्द वहां पर लोगों ने बोले, उनका एक अलग एजेंडा हो सकता है, क्योंकि वो हर जगह पर वही लोग होते हैं। जब भी कभी प्रदर्शन होता है, चाहे शाहीन बाग से शुरू हो जाइए, जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, वो 7-8 चेहरे वहीं पर रहते हैं, जो आकर अपना एजेंडा फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उनको भी मुंह की खानी पड़ी है।
क्योंकि बच्चों ने उनकी सुनी ही नहीं। बच्चों का एक ही टारगेट था कि हम तब तक नहीं जाएंगे वापस जब तक इस्तीफा नहीं होगा, और आखिर इस्तीफा हुआ। और वो लोग जो अपना एजेंडा लेकर वहां पहुंचे थे, जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, वहां पर सरकार के लोगों को आना चाहिए, ठीक है, आपका वो कहना बिल्कुल सही था, लेकिन एक प्रोटोकॉल था, एक सिस्टम था। जिस तरीके से वहां पर दिल्ली पुलिस ने जो बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा था, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से वहां पर कुछ वेपन्स जो लाठी टाइप में मिले, किस तरीके के साथ वहां पर माहौल जो था वो उकसाने की कोशिशें थी। तो इन चीजों के बीच में एजेंसीज का बड़ा रोल होता है। उनकी ही राय थी कि यहाँ पर बड़े तरीके से निपटा जाए। हालांकि संसद को उखाड़ने को लेकर जो मार्च शुरू हुआ था, जिसे बैरिकेडिंग के जरिए रोका गया, 2-3 पॉइंट उन्होंने तोड़कर आगे निकल गए थे, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो एजेंसीज हैं, जो फोर्सेस हैं, जो इस तरह की भीड़ से निपटती हैं, हाँ ये मान सकते हो आप कि आरएएफ और दिल्ली पुलिस से गलती हुई थी। अब पुलिस का ये कहना है पैलेट गन इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनके निशान दिखाते हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। लाठीचार्ज जो हुआ था, जो वहां पर फायरिंग हुई थी, चाहे वो रबड़ बुलेट फायर हो, जहां पे टीयर गैस हो, टीयर स्मोक भी जब चलता है, अगर डायरेक्ट हिट होता है उससे भी इंजरीज होती है। बच्चों को लाठियां पड़ी, टांगें टूटी, बाजुएं टूटी, किसी का सिर फट गया, किसी की पीठ पे, किसी के पेट पे, बुरे तरीके से, लेकिन वो पट्टियां बांधकर भी वहीं पर लेटे रहे। इतनी उम्मस में, गर्मी में, बारिश में वो लेटे रहे, और वहां पर एक ही एजेंडा था कि स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित हो। भारत के भीतर इस तरह के पेपर लीक का जो माफिया है, उस पूरे नेक्सस को पकड़ा जाए। अब सरकार की जिम्मेवारी है। एनटीए के अंदर रिशफल हो चुका है, 42 के करीब बर्खास्त किए गए हैं लोग, और वहां पर नई भर्ती की नोटिफिकेशन भी कल जारी कर दी गई थी, और उसके अंदर आईटी प्रोफेशनल लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो अब इस पूरे माफिया को जड़ से उखाड़ना है, तो उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। और इनके साथ साथ ये है कि भारत के भीतर इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, सरकारें अपने तरीके से उनको निपटती हैं, लेकिन जैन जी को एक बार फिर सलाम, उन्होंने यहाँ पर वो जीत हासिल कर ली जिसे लेकर वो पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। जय हिंद साथियों, कुछ और अपडेट आएगी उसे लेकर फिर हाजिर।